चलो आ जाओ। मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 जो है प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड में बताया तो प्रोडक्ट का मतलब होता है वो सारा का सारा चीज जो एक कंपनी कस्टमर्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। वो सारा का सारा गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंपनी किसको प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, एनी सर्विसेज विच कैन बी सेटिस्फाई एनी फिजिकल एंड मार्केट नीड्स। मार्केट का नीड्स या फिर फिजिकल नीड्स को फुलफिल करता हो, सारे के सारे को क्या बोलते हैं हम लोग, नीड्स ऑफ पीपल्स इज नोन एज व्हाट, प्रोडक्ट। फिलिप्स कोटलर क्या बोलता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट इज सच अ थिंग्स विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द मार्केट टू अट्रैक्ट, टेक ओवर एंड यूज और पोजीशन ऑफ द राइट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल मटेरियल एंड सर्विसेज। सिंपल वर्ड में बताया तो क्या लिखा, क्या क्या। तो फिलिप्स कोटलर क्या बोलता है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखो समझ लो प्रोडक्ट इज क्या है। प्रोडक्ट वो सारा का सारा चीज है जो मार्केट में क्या रहता है, प्रिस्क्राइब्ड रहता है, और जिसको यूज करने के लिए और उसका राइट्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो प्रोडक्ट का मतलब वो सारा का सारा चीज जो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में अवेलेबल है और जिसको हम लोग यूज करने के लिए खरीदते हैं, और जैसे ही इसको खरीदते हैं उसका राइट्स क्या होता है हम लोगों के पास आ जाता है। राइट्स मतलब अधिकार, अधिकार आ जाता है उसका यूज करने का। इसको बोलते हैं फिलिप्स कोटलर का डेफिनेशन प्रोडक्ट का। याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एनीथिंग्स विच इज एबल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इज ट्रीटेड एज व्हाट, प्रोडक्ट। वो सारा का सारा चीज जो एक ह्यूमन वांट्स को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। क्लियर है। प्रोडक्ट का मतलब अभी सब हम लोग कॉपी में उतारेंगे। हाँ देखो प्रोडक्ट का डेफिनेशन तो क्लियर है कि प्रोडक्ट का एकदम सिंपल वर्ड में बताया तो प्रोडक्ट का मतलब कोई भी ऐसा चीज जो एक ह्यूमन वांट्स का मेंटल या फिर फिजिकल वांट्स को फुलफिल करता हो, वो सारा का सारा चीज प्रोडक्ट है। ये पेन प्रोडक्ट है, ये लैपटॉप प्रोडक्ट है, ये टीवी प्रोडक्ट है, क्योंकि हम लोगों के वांट्स को क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारा फिलोसफी दिया गया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट लेवल, जो कि अगेन कौन दिया, फिलिप्स कोटलर ही दिया। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि प्रोडक्ट लेवल कौन प्रोवाइड किया, कौन प्रोवाइड किया बताओ, फिलिप्स कोटलर। फिलिप्स कोटलर के हिसाब से प्रोडक्ट का 5 लेवल होता है। पहला लेवल को बोलते हैं क्या, कोर बेनिफिट्स। सेकंड बेनिफिट्स को क्या बोलते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और एक पोटेंशियल प्रोडक्ट। मतलब समझना है। कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं तुमको। मान लो हम लोग शैम्पू खरीदने जाते हैं मार्केट से, तो हम लोगों का कोर प्रोडक्ट क्या है, शैम्पू। और शैम्पू जो हम लोग खरीदते हैं उसका मेन मेन उद्देश्य क्या है, बाल धोना। वो जो बाल धोना है ना, दैट इज द कोर बेनिफिट्स। उससे जो मेरे को बेनिफिट्स मिलने वाला है वो क्या है, सिल्की हेयर। वो तुम्हारा कोर बेनिफिट्स है उस प्रोडक्ट का। सेकंड क्या हो सकता है, उसी के अंदर में आएगा जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक का प्रोडक्ट का मतलब होता है बेसिक प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, बेसिक प्रोडक्ट। अभी बेसिक प्रोडक्ट क्या होता है, देखो हम जब भी शैम्पू खरीदते हैं तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अच्छे क्वालिटी का होगा, उसका जो स्मेल होगा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, जेनेरिक प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के अंदर में जो हम लोग क्या ढूंढते हैं, बेसिक चीज क्या ढूंढते हैं, झाग ज्यादा दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक प्रोडक्ट। इसको जेनेरिक प्रोडक्ट बोलते हैं। पहला चीज क्या बताया, कोर प्रोडक्ट। दूसरा चीज क्या बताया, जेनेरिक प्रोडक्ट। तीसरा क्या है बताओ, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक कस्टमर तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है तुम्हारा, कि ये जो प्रोडक्ट होगा मेरे हेयर फॉल को क्या करेगा, कम करेगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है किसका, कस्टमर्स का। देख तीन चीज बताया, पहला कोर प्रोडक्ट समझ में आया क्या। कोर प्रोडक्ट का मतलब होता है हम लोग खरीदने किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जैसे मान लो वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दे रहा है, वॉशिंग मशीन हम लोग खरीदने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को हाथ से कपड़ा नहीं धोना। ये मेरा कोर प्रोडक्ट हुआ। जेनरिक प्रोडक्ट हुआ, उसके अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों का जो जैसे देखो हम लोग यदि खरीदने गए रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन, तो बहुत सारे कंपनीज का अलग अलग अवेलेबल है। तो उसमें भी बहुत सारा अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग वो लोग प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज। तो जो चीज सब में कॉमन है वो है तुम्हारा जेनेरिक प्रोडक्ट। सब में जो कॉमन है, सब कपड़ा धुल देगा, तो सब में वो जो प्रोडक्ट कॉमन है उसे क्या बोलते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट। हमको एक्सपेक्ट कर रहा है ये कि हम लोगों का जो वॉशिंग मशीन हो वो ज्यादा वाइब्रेट ना करे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। कपड़ा धुल दे बढ़िया तरीके से, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। फोर्थ पॉइंट क्या है देखो, ये एक तुम्हारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है एक बार प्रोडक्ट बेचने के बाद जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हम लोगों को मिलता है, जैसे मोबाइल के साथ मिलता है ना। मोबाइल हम लोग खरीद लिए, खरीदने के बाद मोबाइल में यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कस्टमर सर्विस को फोन करके बोल सकते हैं ना, या फिर वारंटी सर्विसेज, या फिर लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप का इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आता है, वैसा कुछ। तो ये सब जो होता है उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। ये भी अपने प्रोडक्ट का ही पार्ट है। देखो एक कस्टमर जब जाता है ना दुकान में खरीदने सामान, कोई भी सामान को, छोटा से लेके बड़ा चीज तक, कोई सामान खरीदने चाहता है तो ये 5 चीज जरूर चेक करता हो। पहला क्या है,
कोर बेनिफिट्स। दूसरा क्या है? जेनेरिक प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, वो उसको बोलता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। और होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, का मतलब होता है आफ्टर सेल सर्विसेज। और लास्ट क्या है? पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट का मतलब होता है डिस्काउंट, कूपन, जिससे कस्टमर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। वो भी एक गुड्स का ही पार्ट है, एक प्रोडक्ट का पार्ट है। इस प्रोडक्ट का 5 लेवल होता है। कितना लेवल होता है बताओ? 5 लेवल। पहला बोलते हैं कोर बेनिफिट, दूसरा बोलते हैं क्या? जेनरिक प्रोडक्ट, तीसरा बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, चौथा बोलते हैं ऑगमेंटेड, और पांचवा बोलते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट। समझे क्या? इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे लिखे हैं, देखो एक बार। पहला, कोर बेनिफिट्स को क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज परचेज। जो एक कस्टमर खरीदा है, जो बेसिक चीज खरीदा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोर बेनिफिट्स। दूसरा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक क्वालिटी बोले था ना, बेसिक प्रोडक्ट। एक कस्टमर चाहता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट से मेरे को ये चीज, बेसिक चीज तो पक्का होना चाहिए, इसमें झाग अच्छा होना चाहिए, स्मेल अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज। उसके बाद क्या है? एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एक्सपेक्ट बाय द कस्टमर। एक कस्टमर क्या क्या बेनिफिट्स तुमसे एक्सपेक्ट करता है? हेयर फॉल उसका रुक जाए, ये इसका एक्सपेक्टेशन। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, गारंटी वारंटी वाला। और लास्ट है तुम्हारा क्या? इसके साथ ये फ्री, ये भी क्या है? तुम्हारा पोटेंशियल प्रोडक्ट है। डिस्काउंट क्या है? पोटेंशियल प्रोडक्ट है। कैसे एमसीक्यू पूछेगा? यही बोलेगा कि डिस्काउंट यदि देते हैं तो डिस्काउंट इज कौन सा प्रोडक्ट में आएगा, कौन से प्रोडक्ट लेवल पे आएगा? आंसर इज पोटेंशियल प्रोडक्ट लेवल पे। ठीक है। अभी तक तुमको दो चीज पढ़ा है। पहला चीज पढ़े हम लोग क्या? प्रोडक्ट का डेफिनेशन। प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या लिखा है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो एक कस्टमर, एक ह्यूमन वांट्स को क्या करता है? फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग पढ़े प्रोडक्ट लेवल। कौन दिया था? फिलिप्स कोटलर ही दिया था। और कितना लेवल है? 5 लेवल है। पहला लेवल को क्या बोलते हैं? बेसिक कोर। दूसरा को बोलते हैं जेनरिक, जिसको जेनरिक का दूसरा नाम क्या है? बेसिक। तीसरा है एक्सपेक्टेड, चौथा है तुम्हारा आर्गुमेंटेड, और उसके बाद फिर पोटेंशियल। सबका मतलब समझ में आया? पहले यहां तक, पहले कॉपी में उतारो। चलो आओ, हाँ। थर्ड टॉपिक चालू करें, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने टाइप का होता है? ध्यान रखना, प्रोडक्ट को हम लोग बांटने का तरीका तीन हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से हम लोग बांट सकते हैं, टेंजिबिलिटी के हिसाब से बांट सकते हैं, और यूज के हिसाब से हम प्रोडक्ट को बांट सकते हैं। ये ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से बांटे तो दो टाइप का प्रोडक्ट होता है। एक होता है ड्यूरेबल, एक होता है। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल बैटरी, ज्यादा दिन तक लंबा चले। तो जो प्रोडक्ट ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग का है उसको बोलते हैं क्या? ड्यूरेबल। जिसका लाइफ कम है उसे क्या बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल। जैसे एग्जांपल देखो, रेफ्रिजरेटर, क्लोथ। बट यदि नॉन ड्यूरेबल में क्या आएगा? सॉफ्ट ड्रिंक, सोप वगैरह, ये सब क्या बोलेंगे? नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। समझ में आया क्या? टेंजिबल प्रोडक्ट में क्या आता है? ये टेंजिबिलिटी के हिसाब से दो टाइप में डिवाइड किए। एक टेंजिबल, दूसरा क्या? इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? ऑल फिजिकल गुड्स, जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, वो सारा का सारा को जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजिबल गुड्स। और वो सारा का सारा चीज जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते उसको बोलते हैं क्या? इनटेंजिबल गुड्स। अब उसका मतलब क्या होता है? कोई भी सर्विसेज जो हम लोग पढ़े थे ना इसमें, आफ्टर सेल सर्विसेज ऑल्सो गुड्स, प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट है। बट उसको देख सकते हैं क्या? नहीं। डिस्काउंट देख सकते हैं क्या? नहीं। फील कर सकते हैं। तो क्या वो भी प्रोडक्ट है? हाँ, वो भी प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल सर्विस। समझ में आया क्या? दोनों चीज क्लियर हुआ क्या? हम लोग गुड्स को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं क्या? ड्यूरेबिलिटी, दूसरा टेंजिबिलिटी, तीसरा यूज। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट और एक नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है जिसका लाइफ ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ड्यूरेबल, जिसका लाइफ कम होता है उसे बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल। ऐसे भी बोल सकते हो, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं ड्यूरेबल, जिसको एक से दो बार यूज करेंगे उसे क्या बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल। ठीक है। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल दो तरीके का हो सकता है। एक होता है टेंजिबल में जिसको देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, उसे बोलते हैं टेंजिबल। जिसको टच नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल। वैसे यूज के हिसाब से प्रोडक्ट को दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया कंज्यूमर गुड्स, एक को बोला गया इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और क्या? नाम से समझ में आ रहा है, एक इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री में काम, फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। और जो कंज्यूमर खुद अपने कंजम्पशन के लिए ले रहा है उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। आप समझते हैं बात? कंज्यूमर गुड्स को भी हम लोग फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेनियंस, शॉपिंग और स्पेशल प्रोडक्ट। जब कस्टमर सामान खरीदने जाता है ना तो ये तीन टाइप का सामान खरीदता है। पहला, कन्वीनियंस प्रोडक्ट का मतलब वो सारा का सारा प्रोडक्ट जो कि हम लोग फ्रीक्वेंटली मैनर पे खरीदते हैं। चावल दाल हम लोग हमेशा खरीदते हैं, राइट? उसको बोलते हैं क्या? कन्वीनियंट प्रोडक्ट। फ्रीक्वेंटली, इमीडिएट, विद मिनिमम एफर्ट्स, बहुत कम मेहनत में हम लोगों को सामान वो मार्केट में मौजूद हो जाता है, जिसको बेसिक नीड्स बोलते हैं। दूध क्या होगा? वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट होगा। इसको भी हम लोग फर्दर चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेपल, इंपल्स प्रोडक्ट, इमरजेंसी प्रोडक्ट और एक अप्स आउट प्रोडक्ट। अप्स आउट, SOGST। स्टेपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? स्टेपल मतलब क्या होता है पता है तुमको?
स्टेपल मतलब, स्टेपल का मतलब होता है छोटा सा, छोटा मार्केट को बोलते हैं स्टेपल। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे छोटा तीन चार ठो दुकानदार है, तो उस मार्केट, वो तो बड़ा मार्केट नहीं है, तो उसको हम लोग स्टेपल बोलते हैं, मार्केट नहीं बोलते। तो स्टेपल प्रोडक्ट का मतलब होता है, देखो, जो रेगुलर परचेज हम लोग करते हैं, जैसे चावल दाल, वो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेपल प्रोडक्ट। समझे क्या? जैसे जो हमारे रूटीन परचेज में आता है ना, हर महीने नमक खरीदना, हर हर महीने चावल खरीदना है, उसको बोलते हैं रूटीन प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, स्टेपल प्रोडक्ट। समझ में आया क्या? उसका आता है इम्पल्स प्रोडक्ट। इम्पल्स प्रोडक्ट का मतलब होता है जो सडनली खरीद देते हैं। सडनली का मतलब हुआ कि हम लोग मार्केट में गए, कोई सामान हम लोगों को पसंद आया, देखने को मिला, और हम लोग खरीद के लेके आ गए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पल्स प्रोडक्ट। और एक होता है क्या, इमरजेंसी प्रोडक्ट। जो मेडिकल सर्विसेज, जैसे हम लोग दवा तब खरीदते जब हम लोगों का इमरजेंसी आता है, ऐसे तो खरीदते नहीं है, वो तुम्हारा क्या, इमरजेंसी प्रोडक्ट में आता है। अप साउट प्रोडक्ट का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मार्केट में आज तक हम लोग कभी देखे ही नहीं थे, नया चीज देख के खरीद लिए, उसको बोलते हैं क्या, अप साउट प्रोडक्ट। ये मार्केट, इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए हाई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट या फिर पर्सनल सेलिंग कॉस्ट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट कोई होता है ना, कभी हम लोग जाते हैं तो सेल्समैन रास्ते में ऐसे कोई चीज बेच रहा होता है, हम लोग अभी कभी ऐसा प्रोडक्ट देखे नहीं है। जैसे मान लो, क्या बोले, हाँ हाँ, विम बार। विम बार देखा नहीं है वो। जैसे मान लो कोई एक बंदा है जो जो टी शर्ट बेच रहा है, और टी शर्ट में लाइट लगा हुआ है, यूनिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अपसाउट प्रोडक्ट। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि टी शर्ट में भी लाइट जलेगा, तो यहाँ पे बैठेगा लाइट जल रहा है ऐसे, तो उसको बोलते हैं अपसाउट प्रोडक्ट। जैसे कस्टमर डज नॉट नो अबाउट अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में आज तक उसको पता ही नहीं था, इट रिक्वायर्स एडवर्टाइजमेंट पर्सनल सेलिंग। इसके लिए क्या चाहिए होगा, हाईली एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग का दरकार पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, अप साउथ प्रोडक्ट। समझे क्या? शॉपिंग प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो हम लोग मार्केट में खरीदने के पहले बहुत सारे रिसर्च करके जाते हैं। जैसे हमको एक लैपटॉप खरीदना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लैपटॉप कौन सा अच्छा है, इस तरीके से रिसर्च करने के बाद खरीदते हैं, उसे बोलते हैं क्या, शॉपिंग प्रोडक्ट। जैसे क्लोथ, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि लैपटॉप, ये सब जो चीज होता है हम लोग खरीदने के पहले पहले रिसर्च करके उसके बाद खरीदते हैं, उसे बोलते हैं क्या, शॉपिंग प्रोडक्ट। चावल खरीदने के पहले रिसर्च नहीं खरीदते, नहीं करते ना, शॉपिंग में करते हैं। और क्या है, स्पेशल प्रोडक्ट का मतलब जो अपने लाइफ में हम लोग एक या दो बार खरीदते हैं, जैसे कि घर, जैसे कि कार। अमीर लोग होगा तो बात अलग है, बट एक्चुअल में मिडिल क्लास के लिए तो कार एक बार ही परचेज होता है किसी के भी लाइफ में। तो कार हुआ या फिर फ्लैट हुआ या फिर कोई रूम हुआ, ये सब खरीदना इट्स अ स्पेशलिटी प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट है। समझे क्या? अब आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गुड्स में। इंडस्ट्रियल गुड्स भी तीन तरीके का होता है, एक होता है मटेरियल, एक होता है मटेरियल एंड पार्ट्स, एक होता है तुम्हारा कैपिटल आइटम, तीसरा आइटम होता है सप्लायर्स एंड बिजनेस सर्विसेज। एग्जांपल समझते हैं। मटेरियल तो तुम समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है, देखो, प्रोडक्ट दैट आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स। कोई भी सामान जो कि हम लोग फिनिश गुड्स को बनाने में यूज होता है, वो सामान को क्या बोलते हैं, मटेरियल एंड पार्ट्स। जैसे एग्जांपल, रॉ मटेरियल, वीट हो गया या फिर फ्रूट्स हो गया, जिससे हम लोगों का कोई सामान बनेगा। ठीक है, वीट से क्या बनता है, नूडल्स, आटा नूडल्स, ब्रेड वगैरह। तो ब्रेड बनाने के, ब्रेड इज द फिनिश गुड्स एंड वीट इज द रॉ मटेरियल। ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल जैसे स्टील, आयरन वगैरह, ये सब चीज। कैपिटल आइटम का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट दैट फैसिलिटेट मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश गुड्स। एक चीज समझना है, यदि वो मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश गुड्स के लिए हम लोगों का लॉन्ग टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट को बोलते हैं कैपिटल आइटम, और शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, सप्लायर्स एंड बिजनेस सर्विसेज। समझना है बस। जैसे मान लो हम लोग बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, मशीन प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा मशीन बनाते हैं जो किसी फैक्ट्री में जाके मशीन बनता है, मशीन से प्रोडक्शन होता है, ऐसा होता है। जैसे मान लो, अभी तुम लोगों को पता ही होगा, वो गन्ना वाला एग्जांपल तुम क्लास में दिए थे। गन्ना का जो रॉ प्रोडक्ट निकलता है, पहले हम लोग गाय भैंस को दे देते थे खाने के लिए, अभी क्या होता है उसका, प्लेट प्लेट बनता है भाई। नहीं पता है, तुम लोग क्लास में नहीं थे। अभी प्लेट प्लेट, जो हम लोग साल पत्ता जो हम लोग खाते हैं ना, या फिर वो जो सोला का बनता है, सोला का जो प्लेट हम लोग खाते हैं, जो थर्मोकॉल जिसको बोलते हैं, थर्मोकॉल का जो होता है, उसके जगह पे एक नया टेक्नोलॉजी आया है। अभी हम लोग उसी का, वो जो गन्ना का जो हम लोग जूस निकालने के बाद जो बचता है ना, उसको पैसल करके बना दिया जा रहा है, प्लेट। तो वो जो वो है, जैसे मान लो हम एक मशीन तैयार किए जो मैन्युफैक्चर कर रहा हो, तो मशीन हम लोग किसी फैक्ट्री में देंगे, उस फैक्ट्री में उस मशीन का यूज किया जाएगा और उससे वो प्लेट बनेगा। तो मैंने जो मशीन हम लोग दिए हैं उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल आइटम। ठीक है, क्या बोलेंगे बताओ, कैपिटल आइटम। अच्छा, मशीन ऐसे ही चल जाएगा कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुछ कोल वगैरह, कोयला वगैरह चाहिए होगा,
वो चाहिए होगा, उसको बोलेंगे क्या, सप्लायर बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि उसका लाइफ कम है। दोनों का दोनों इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, मशीन भी वहीं पे यूज हो रहा है, कोयला भी वहीं पे यूज हो रहा है, बट कोयला का लाइफ कम है, जल के खत्म। बट मशीन का लाइफ लॉन्ग टर्म है। तो मशीन का जो लाइफ लॉन्ग टर्म उसे बोलते हैं कैपिटल आइटम, और जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म उसे क्या बोलते हैं? याद रहेगा? पक्का? बस यहां तक पहले अपने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ लिए, एक बार कॉपी में पहले लिख। चलो आप, तो अपने पढ़ लिए टाइप्स ऑफ गुड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट लाइन। क्या नाम है बता, प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है समझते हैं एक बार। देखो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट रिफर्स टू द लिस्ट ऑफ ऑल रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय सिंगल फर्म। एक सिंगल कंपनी जो जो गुड्स बेचता है वो सारे गुड्स को बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट लाइन। जैसे आईटीसी का एग्जांपल दे तो आईटीसी का एग्जांपल में तुमको बताएगा, तो सिगरेट के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है, फ्लेक से लेके और क्या क्या है, बहुत सारा है। तो वो सब लिस्ट को बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट लाइन। क्या लिखा हुआ है देखो, प्रोडक्ट लाइन इज रिफर्स टू द लिस्ट ऑफ ऑल रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय अ सिंगल फर्म। इट इंक्लूड्स सिमिलर आइटम दैट अ कंपनी मेक्स और प्रोडक्ट्स दैट अ कंज्यूमर यूजेस टुगेदर। कई सारा ऐसा भी प्रोडक्ट बिक्री करता है कंपनी जो हम लोग दोनों मतलब एक ही साथ यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल तुमको पता है, मैगी का मैगी और उसका मसाला, दोनों प्रोडक्ट एक ही कंपनी बेच रहा है और दोनों एक तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लाइन। अच्छा, मैगी मसाला अलग से बिक्री होता है क्या? तो अलग से ही बिक्री हो रहा है और एक साथ बिक्री हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट लाइन। एग्जाम्पल, कोको कोला दो टाइप का प्रोडक्ट बिक्री करता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक और एक जूस प्रोडक्ट, है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन। एक बार कॉपी में उतारो ना। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है देखना है। प्रोडक्ट मिक्स का दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज ऑफर्ड फॉर द सेल बाय द कंपनी। एक कंपनी जितना भी प्रोडक्ट बिक्री करता है सबको यदि जोड़ दोगे तो जो निकल के आएगा उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स। जैसे आईटीसी का सिगरेट सेगमेंट एक प्रोडक्ट लाइन है वो, ठीक है। सबको जोड़ दिया जाए तो क्या निकलता है, प्रोडक्ट मिक्स। एग्जांपल देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट मिक्स है किसका, आईटीसी का। ये आईटीसी का पूरा प्रोडक्ट जोड़ दे तो ये प्रोडक्ट मिक्स है। और ये सब चीज जोड़े, सिगरेट का ये सब देखो, क्लासिक है, गोल्ड फ्लेक है, विल्स है, फ्लेक है, सिल्क कट है और बैकले है। ये सब क्या है, प्रोडक्ट लाइन है। ये प्रोडक्ट लाइन है, क्या है ये, प्रोडक्ट लाइन। समझे बात? प्रोडक्ट लाइन एक दो तीन, इससे इतना प्रोडक्ट लाइन है उसका। समझे बात? तो प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स समझ में आया। सब प्रोडक्ट को जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट मिक्स। वो सब प्रोडक्ट मिक्स है। क्लियर है? किसको कैसे पता, हमको? नहीं, एमसीक्यू है, क्या पूछ रही हो? प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है देखो, प्रोडक्ट मिक्स का डेफिनेशन क्या पढ़ा है हम लोग। इट रिफर्स टू द कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑफर्ड फॉर द सेल बाय द कंपनी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, जितना भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस है सबको जोड़ दे, ये सबको जोड़ दे तो जो निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मिक्स। समझे क्या? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर में का डायमेंशन क्या है। चार डायमेंशन है, विड्थ, डेप्थ, लेंथ और कंसिस्टेंसी। सी है, हाँ। ठीक है, पहला, अब देखो एक बार कोको कोला के एक एग्जांपल दिए हुए, देखो यहाँ पे कोको कोला मान लो दो प्रोडक्ट में डील करता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक और एक है मिनट्स मिनरल्स। मिनट्स क्या था वो, मेड, मिनट्स मेड। अरे मिनट्स मेड का मतलब हुआ यार, जूस नहीं बनता, जूस वगैरह जो बिक्री होता है, गुआवा का जूस खाली पानी में मिला बन जाएगा, मिनट्स, 1 मिनट में बन गया, मिनट्स मेड उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। तो कोको कोला का दो प्रोडक्ट है, ठीक है। ठीक है, तुम जो समझ ले, आ जा। तो चार डायमेंशन है प्रोडक्ट मिक्स का। पहला है विड्थ, डेप्थ, लेंथ और कंसिस्टेंसी। चारों का मतलब समझते हैं, इसको बहुत सारा एमसीक्यू पूछता है। देखो कोको कोला का दो प्रोडक्ट है, एक सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है और एक मिनट्स मेड बेचता है। सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत सारे प्रोडक्ट होगा, कोको कोला, फेंटा, स्प्राइट, डाइट कोक, कोक जीरो, एक्सेट्रा। ये जो होगा ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। पढ़े थे हम लोग अभी ऊपर में। इसको क्या बोलेंगे, ये इसका दो प्रोडक्ट लाइन है,
कितना प्रोडक्ट लाइन है बताओ? दो प्रोडक्ट लाइन है। तो ये दोनों के ये जो है, इसको बोलते हैं वृद्ध। प्रोडक्ट लाइन को क्या बोलते हैं बताओ? वृद्ध। कितना है? दो है यहाँ पे। समझे बात? तो हम बोल सकते हैं कि कोको कोला का कितना वृद्ध है? दो। वृद्ध का मतलब चौड़ाई होता है ना, दो। समझे बात? अब यदि हम बात करें सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर में कितना टाइप का ड्रिंक बेचता है, उसको बोलते हैं डेप्थ। अंदर में डेप्थ कितना है, समझ गए? इसको बोलते हैं डेप्थ। लेंथ क्या होता है? लेंथ यदि सबको जोड़ दिया जाए तो जो निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे? लेंथ। जैसे इस एग्जांपल में ब्रीथ कितना है? दो। डेप्थ कितना है? पांच, और यहाँ पे चार। तो लेंथ कितना होगा? नौ। ये कैसे पांच और चार को जोड़ दे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लेंथ। समझे क्या बात? चारों पॉइंट का मतलब समझ में आया? ब्रेथ का मतलब इस एग्जांपल में ब्रेथ कितना था बताओ? दो। पहला क्या था? सॉफ्ट ड्रिंक। दूसरा क्या था? मिनट्स में। डेप्थ कितना है? सॉफ्ट में अलग होगा और मिनट मिनट में अलग होगा। यहाँ पे पांच है तो यहाँ पे चार है। लेंथ क्या होता है? सबको जोड़ दे, इसको जोड़ दे तो क्या बोलते हैं? लेंथ। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है मेरा कोको कोला और फेंटा के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब कस्टमर जब सामान खरीदने जाता है तो ये दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन। देख, कोरिलेशन का मतलब समझते हैं। मान लो कोई भी एक कंपनी, जैसे मान लो कोको कोला का एक एग्जांपल, एक और है मान लो पेप्सी। देखो मेनली दो ही कंपनी है सॉफ्ट ड्रिंक में जो इंडिया में काम करता है, दो ही कंपनी है, सबका अलग अलग प्रोडक्ट है। अब देखें यहाँ पे, इसका कोको कोला होगा, इसका कोको कोला है, फिर थम्सअप है। थम्सअप तो चलो मार्केटेड करता है वो। कोको कोला है तो पेप्सी का पेप्सी, दोनों ब्लैक है तो। इसका यदि फैंटा है तो उसका होगा मिरिंडा। इसका यदि स्प्राइट है तो उसका है माउंटेन ड्यू, सेवन अप और माउंटेन ड्यू। डाइट कोक क्या होगा नहीं पता। यहाँ पे यहाँ पे है स्लाइस, तो वहां पे होगा क्या? माजा। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं कोरिलेशन। एक ही टाइप का, एक ही कंपनी दो प्रोडक्ट कभी नहीं बनाता, दो टाइप का कोरिलेशन नहीं बनाएगा, क्योंकि कंपनी को पता है कि कस्टमर जाएगा, जो जैसे मान लो स्प्राइट और क्या था, माउंटेन ड्यू, दोनों कंपनी नहीं बनाएगा, एक ही कंपनी नहीं बनाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि उसको पता है दोनों के बीच में बहुत बहुत कम का रिलेशन है, क्योंकि दोनों ग्रीन दिखता है और दोनों का कम रिलेशन है, तो हम लोग उसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी कस्टमर एक ही खरीदेगा। तो एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब देखो क्या हुआ, डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द टू प्रोडक्ट लाइन। दो प्रोडक्ट लाइन के बीच का क्या क्लोजनेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिस्टेंसी। तो अपना प्रोडक्ट मिक्स को का डायमेंशन कितना है? चार। ब्रेथ, डेप्थ, लेंथ और कंसिस्टेंसी। मतलब समझ में आया? चलो एक बार उतारो तो फटाफट से कॉपी। प्रोडक्ट लाइन लिख लिया ना तुम लोग? प्रोडक्ट मिक्स लिखो। चलो हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स देख क्या है, देखना है बात। ये आईटीसी का क्या है? प्रोडक्ट मिक्स है। देखोगे ध्यान से तो क्या है, देखो ये कितने सेगमेंट में है। सिगरेट में है, फूड बेचता है, लाइफ लाइफ रिटेलिंग है, पर्सनल केयर है, स्टेशनरी है, सेफ्टी मैच, जो मैच बॉक्स होता है वो, और क्या है? अगरबत्ती। इतना प्रोडक्ट बेचता है आईटीसी। ये कम ही होगा, हाँ अभी तो पुराना वाला डाउनलोड किया है, अभी नया में और ज्यादा ऐड ऑन होगा। तो देखो सिगरेट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है यहाँ पे, दिख रहा है? वैसे ही सनफिस्ट का खाते हैं ना, सनफिस्ट बिस्किट, सनफिस्ट, आशीर्वाद आटा, ये सब इसी का प्रोडक्ट है। बिंगो, ये सब इसी का प्रोडक्ट है। yippee, मिंटो, कैंडीमैन, ये सब का सब क्या है? आईटीसी का ही प्रोडक्ट है। वैसे तुमको यदि हम बात करें जो हम लोग यूज करते हैं, ये तो तुम लोग यूज करता ही है, ये प्रोडक्ट हम लोग, ये हम यूज करते हैं, और ये भी हम भी यूज करते हैं। स्टेशनरी, क्लासमेट का हम लोग कॉपी खरीदते हैं ना, वो भी तुम्हारा किसका है? आईटीसी का ही है। ठीक है, पेपर क्राफ्ट कुछ होगा और ये भी कुछ होगा। ठीक है, वैसे मैच बॉक्स भी है इसका, और साथ ही साथ अगरबत्ती भी। अगरबत्ती में कौन सा ब्रांड बेचता है भाई? मंगलदीप। ठीक है, चलो आप, एक तो बेचारा उसको एग्जाम्पल दे के हम उसको समझा रहे हैं, पर आईटीसी का ही बदनामी। आओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। वो क्या क्या फैक्टर्स है जो एक प्रोडक्ट मिक्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। पहला, एज। याद रखना, यहाँ पे कस्टमर का एज बात नहीं कर रहा, कंपनी का एज के बारे में बात कर। कंपनी या तो न्यू हो सकता है या तो ओल्ड हो सकता है। जो कंपनी जितना पुराना होगा उसका प्रोडक्ट मिक्स ज्यादा होगा, न्यू होगा तो फ्यू होगा, ओल्ड होगा तो मोर होगा। समझे क्या? दूसरा क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। जो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगा उसका प्रोडक्ट मिक्स ज्यादा होगा। आईटीसी का स्ट्रांग है इसलिए प्रोडक्ट मिक्स ज्यादा है, तो स्ट्रांग जिसका होगा उसका ज्यादा होगा, वीक होगा तो फ्यू होगा। एरिया ऑफ ऑपरेशन, वो बिजनेस कहाँ पे कर रहा है? कहाँ पे मतलब होता है एरिया नहीं,
एरिया मतलब होता है जो प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है। देखो बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे डेवलपमेंट का आप जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल यदि हम बात करते हैं कोई कंपनी जो चिप्स बेचता है, अब चिप्स में क्या डेवलपमेंट देगा? जितना फ्लेवर्स है वो मार्केट में आ चुका है, एक दो फ्लेवर ऐड ऑन करेगा, यही कर सकता है ना। बट यदि बात करें मोबाइल टेक्नोलॉजी वाला, डेली हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। तो मोबाइल के केसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि मोबाइल में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिक्स हो सकता है, बट चिप्स में कम होगा। वैसे इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन। दूसरा क्या है? ब्रांड आइडेंटिटी। जिस मार्केट का ब्रांड ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा अपना प्रोडक्ट को मार्केट मिक्स ज्यादा रखेगा। जैसे कि टाटा का बात करें हम, तो टाटा का बहुत सारी चीज अपने को देखने को मिलता है। लोअर ब्रांड होगा तो उसका बहुत प्रोडक्ट मिक्स कम होगा। उतार लो कॉपी। चलो आओ, अब हम लोग पढ़ रहे क्या? प्रोडक्ट मिक्स का क्या स्ट्रेटेजीज है? पहला, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का एक्सपेंशन कैसे होता है? देखो, हम लोगों को मार्केट मार्केट मेनली चीज पढ़ रहे हैं ना, प्रोडक्ट मिक्स को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे और ये कैसे बिजनेस के लिए अफेक्ट करता है। पहला चीज, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। हम लोग प्रोडक्ट मिक्स में क्या करेंगे? नया नया प्रोडक्ट क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट से, तो हम लोगों का प्रोडक्ट मिक्स बढ़ेगा। और जितना बढ़ेगा प्रोडक्ट मिक्स, उतना ही रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा, और उतना ही क्या होगा, हम लोग मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। तो पहला जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है? एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ लाइन्स या फिर डेप्थ। डेप्थ में या तो देखो, या तो लाइन में चेंज कर देंगे, मतलब एक और लाइन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और या फिर हम लोग इसमें डेप्थ में और एक ब्रांड बेचने देंगे इसमें। समझे क्या? या तो डेप्थ को बढ़ाना या तो फिर लाइन को इंक्रीज करना। इसको क्या बोलते हैं? इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है। अब क्या किया हम लोग, उसमें से मान लो प्रोडक्ट मिक्स में अपने को समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, सिलकट। सिलकट बिक्री होता है ज्यादा ना, जो बिक्री नहीं होता, मान लो इसमें ये प्रोडक्ट बिक्री नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। तो कभी कभी किसी प्रोडक्ट को बंद कर देना भी क्या होता है बिजनेसमैन के लिए? बेनिफिशियल का बात होता है। तो ये उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। फोकस ऑन द कोर प्रोडक्ट। अपने कोर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो और एलिमिनेट कर दो सारा का सारा प्रोडक्ट जो कि फालतू का था। समझे बात? उसके बाद क्या होता है? अल्टरेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अपने प्रोडक्ट, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रखे हैं बट इसमें क्वालिटी थोड़ा सा चेंज कर दिए, तो आप क्वालिटी क्या कर दिए? इंप्रूव कर दिए। इसको बोलते हैं अल्टरेशन करना। तीन टाइप का स्ट्रेटेजी बताया। पहला बता क्या? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और अल्टरेशन मतलब होता है चेंज करना। डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू यूजर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। देखो क्या होता है, अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, पुराना प्रोडक्ट है, उसका हम लोग यूज को बढ़ा दिए। अब यूज को कैसे बढ़ाएंगे? देखो एक बार, तुम लोग को पता होगा, जैसे कोई सर्फ का एग्जांपल देते हैं। सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल मार्केट में आया, मान लो एक सर्फ की तरह मार्केट में आया कि हाँ इससे कपड़ा धुल सकते हैं। अपने को समझ में आ रहा है कि भाई कपड़ा धुलने वाला तो कस्टमर अपने पास है, और क्या किया जाए? हम लोग क्या किए, सर्फ एक्सेल में एक ऐसा एड ऑन किए, एक ऐसा क्वालिटी उसमें डाले जिससे अपना फ्लोर क्लीनर भी हो जाता है, फ्लोर भी क्लीनिंग हो सकता है। हम लोग एडवर्टाइजमेंट मार सकते हैं कि सर्फ एक्सेल से फ्लोर क्लीनिंग हो सकता है। उससे क्या होगा, हम लोगों का नया कस्टमर क्रिएट हो सकता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से जब नया कस्टमर क्रिएट करते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजर्स विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। पुराने प्रोडक्ट का ही हम लोग क्या किए, यूजर क्या कर दिए, चेंज कर दिए, बना। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल तुमको दे तो तुमको पता होगा अभी ब्लॉगर लोग बहुत सारा फूड के ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं। ठीक है। उसमें तुम लोग देखा होगा, वो कोको कोला, मैगी, देखा है तुम लोग? हाँ सर। देखने में लगता है कि वो खा के उल्टी किया गया दोनों चीज। कोको कोला और उल्टे, ये यदि खा लो, उल्टी नहीं सॉरी, कोको कोला और मैगी खाने के बाद जो उल्टी निकलेगा वैसा बनता था वो। तो ये क्या है? ये वो लोग सोचा कि दोनों का अलग अलग कस्टमर है। कोको कोला का अलग कस्टमर होगा, मैगी का अलग कस्टमर होगा, दोनों को मिला के एक नया कस्टमर बनाने का क्रिएशन कर रहा है वो लोग। नहीं देखा तुम लोग? और भी, हाँ, फैंटा का एक और हम देखे थे उसका। ओरियो बिस्किट है ना, ओरियो बिस्किट, उसका पकौड़ा। ओरियो बिस्किट का पकौड़ा। वैसे ही वो क्या बोलते हैं, एक जूस है जो भी कोलकाता में बिक्री होता है, वो क्या बोलते हैं वो, वाटरमेलन और मिल्क का, शरबत जन्नत नाम से फेमस है। रुअफ़ज़ा अफ़ज़ा डाल के शरबत जन्नत, वहां पे दिल्ली का बिक्री होता है। अभी बहुत स्ट्रेंज था, हम स्प्लेंडेड में देख लिए वो चीज को। तुम्हें पता है वो जहर है वो। फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा जो है यदि कोई चीज, तो दूध और वाटरमेलन। तुम एक बार अच्छे तरीके से पेट भर के वाटरमेलन खा लो और दूध पी लो, बस देखो मुंह माय हट जाएगा मम्मी पापा तो।
फूड पॉइजनिंग बहुत डेंजरस चीज है वो, क्योंकि वो दोनों मिलकर पॉइजन बनाता है। अब उसका वो लोग क्या बना रहा है, जूस बना रहा है, जूस क्रिएट कर रहा है। सही में शरबत जन्नत है, जन्नत। अब देखो ये बात, तो ये चार चार प्रोडक्ट समझ में आया, चार स्ट्रेटेजी। पांचवा स्ट्रेटेजी क्या है? ट्रेडिंग अप, ट्रेडिंग डाउन। अपना एक एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस में कोई जो प्रोडक्ट हम लोग बिक्री कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का मार्केट में प्रोडक्ट को यूज करना है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अप। जैसे मोबाइल का प्रो वर्जन यूज होता है ना, प्रो, मोबाइल प्रो ऐसा कुछ, वो सब क्या है, ट्रेडिंग अप। अब अपना जो प्रोडक्ट बिक्री कर रहे हैं उससे थोड़ा सा लो रेंज का प्रोडक्ट को लॉन्च करने को बोलते हैं क्या, ट्रेडिंग डाउन। ट्रेडिंग अप, ट्रेडिंग डाउन समझ में आया? जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, जो हम लोग प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी बेच रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रेडिंग अप। उससे लोअर क्वालिटी, ट्रेडिंग डाउन। उसके बाद क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन। लास्ट क्लास ही बताया था मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, देन चैप्टर नंबर 2 में मार्केट सेगमेंटेशन पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, फटाफट से कॉपी में उतारो। हाँ, नहीं भेजेंगे। ब्रांडिंग नहीं पढ़ाएंगे, लास्ट टॉपिक है ये, बस। लास्ट दो टॉपिक है, खत्म हो जाएगा चैप्टर। सुन लो एक बार, इसमें ज्यादा बनाना भी नहीं है, देख लो, देख लो एक बार। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल तुमको पता होगा, हम लोगों का ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या होता है, बच्चे होते हैं हम लोग, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर चले जाते हैं, होते हैं ना। सेम हम लोगों का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होता है। हम लोगों का जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, उसको बोलते हैं कि जब प्रोडक्ट नया नया लॉन्च होता है उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। क्या बोलते हैं बताओ, इंट्रोडक्शन स्टेज। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। नया नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। हो सकता है इस स्टेज में अपने को अधिकतर क्या हो, लॉस हो। ठीक है। एक समय के बाद जब एडवर्टाइजमेंट करने से सभी को पता चल जाता है तो हमको अपने को ग्रोथ देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे जो अपना ये लाइन है वो क्या है, अप है हमेशा। ठीक है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ। ठीक है। और एक समय आता है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस होता है, जो टारगेट कस्टमर होता है, उसके पास ऑलमोस्ट 90% लोगों के पास हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाता है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। और इसके बाद जब सभी लोग यूज करने लगते हैं तो हमारा क्या होता है, डिक्लाइन सिचुएशन आ जाता है। तो इसको स्ट्रेटेजी को कैसे यूज किया जाएगा समझना है। बार कई सारा कंपनीज क्या करता है, जब एक प्रोडक्ट डिक्लाइन के फॉर्म में आ जाता है, उसी समय एक नया प्रोडक्ट वो लोग क्या करता है, इसी का ऑल्टरनेटिव लॉन्च कर देता है। उससे फायदा ये होता है कि फिर से वो इंट्रोडक्शन स्टेज में आ जाता है, फिर वहां से ग्रोथ और मैच्योरिटी आता रहता है। ये है अपना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक बार कॉपी में उतारो, ऐसी ड्राइंग में उतारो। देखो मैच्योरिटी में क्या किया गया, देखो मैच्योरिटी में प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया, दिखा ना, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया। आ जाओ, लास्ट टॉपिक है अपना, वो है अपना क्या, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या बताओ, मार्केट में जब हम लोगों को नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं हम लोग, तो क्या क्या स्टेप्स होता है जो अपने को फॉलो करना। इसमें टोटल मिला के 8 स्टेप है। पहला स्टेप, आइडिया जनरेशन। सबसे पहले क्या करो, आइडिया जनरेट करो, आइडिया क्रिएट करो। तुमको नया प्रोडक्ट यदि मार्केट में लॉन्च करना है तो प्रोडक्ट किस टाइप का होगा, वो बहुत सारा ऑल्टरनेटिव तुम ढूंढ लिया, मान लो एक ही प्रोडक्ट का 4-5 ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, उसमें से उसको पहले अच्छे तरीके से क्या करो, चेक करो, और उसमें से सबसे बेस्ट जो होगा उसको क्या करो, सेलेक्ट करो। कंपनी ना यहीं पे गलती करता है, इसको बोलते हैं गो, एक अच्छा टर्म है गो। वो एक वर्ड है, याद नहीं आ रहा, हम लिखा देंगे कभी। क्या होता है देखो, आइडिया स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हम लोगों के पास जो ऑल्टरनेटिव ढूंढे थे ना, इसमें मान लो इसमें 4 प्रोडक्ट हम लोगों का मिला, कि 4 प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट अपने को लॉन्च करना है। इस चारों को इवेलुएट करेंगे, इसको बोलते हैं आइडिया स्क्रीनिंग। उसको इवेलुएट करेंगे, उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अपने बनाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, उसका फिर टेस्टिंग किया जाएगा। उसका क्या किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा। और उसका मार्केट मार्केट स्ट्रेटेजी क्या हो, याद है 4P पढ़े थे हम लोग, वो वही 4P को बोलते हैं मार्केट स्ट्रेटेजी। इस प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाएगा, 4P क्या क्या था। हाँ, इस चारों को हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट।
उसके बाद क्या करेंगे, उसका बिजनेस एनालिस्ट करेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है उसका मेरा कंपटीटर उसको क्या प्राइस पर रखा है, उसको इसको बोलते हैं मार्केट एनालिस्ट करना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब हम लोग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसके बाद टेस्ट मार्केटिंग का मतलब होता है ना, वो फ्री में बांटना सैंपलिंग की तरह, उसको होता है टेस्ट मार्केटिंग। और फाइनली लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, उसको हम लोग मार्केट में लॉन्च कर देंगे। समझे क्या? एक प्रोडक्ट को डेवलप करने का 8 स्टेप है, लिख लो एक बार, लिख लेना इसका ना, गो एरर और ड्रॉप एरर। हम लोग चार में से सबसे खराब वाला जो प्रोडक्ट था वो, उसको हम लोग क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, इसको तो गो एरर, गलती के साथ चले गए। ड्रॉप एरर का मतलब हुआ कि अच्छा चीज था उसको हम लोग बंद कर दिए, ड्रॉप एरर। जैसे वो नोकिया किया था एंड्रॉइड के साथ। इसमें ना 3 टॉपिक फिर भी छोड़े हैं, ब्रांडिंग, लेबलिंग और तुम्हारा पैकेजिंग। अगर ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए उसके बारे में जानते हैं, वो एमसीक्यू जब हम लोग सॉल्व करना ना तुम लोग, तो एक बार उसका रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होता है। बाय।